Hello students, welcome to the easiest way of studying. Today we will study our difference between relation and function. तो हमें relation और function दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमको समझना पहले ज़रूरी है। तो अब सपोज कर लिए हमारा एक फंक्शन है जो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है और एक रिलेशन है जो ए से बी में है। तो फंक्शन ए टू बी एंड देयर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो कंडीशन क्या होगा, अगर फंक्शन ए टू बी है और रिलेशन ए टू बी है तो दोनों में हमारा डिफरेंस क्या आएगा। तो फंक्शन जो होगा उसका ये बात हमको ध्यान रखना है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेज इन बी, यानी ए का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बी में होना ही चाहिए। बट रिलेशन में ऐसा कंडीशन जरूरी नहीं है। देयर में बी सेम एलिमेंट ऑफ ए यहाँ पे ए में कुछ ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसका कि इमेज इसमें बी में ना हो। सो देयर मे बी सम एलिमेंट, यहाँ पे सम एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट एसोसिएटेड विथ बी, नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ बी। डेट इज यहाँ पे हमको क्या करा है कि ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट, कुछ ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो कि बी के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो। तो ये हमारा रिलेशन में होता है, लेकिन फंक्शन में हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट बी से एसोसिएटेड होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है, ध्यान में रखना होता है कि एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो, नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज। तो एक भी एलिमेंट ए का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास कि हमारा एक से ज़्यादा इमेज हो, मोर देन वन इमेज इन बी। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं है, रिलेशन में हमारा एक से ज़्यादा इमेज हो सकता है। डेट इज एन एलिमेंट ऑफ ए हैव, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कैन हैव मोर देन वन इमेज इन बी। तो ये हमारा मेजर दो डिफरेंस है जो कि हमको ध्यान में रखना है, जिससे कि हम ये पता कर पाएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, या फिर रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि हम नोट्स कर लेते हैं। तो सपोज नोट्स में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है ये ध्यान रखना है कि ऑल द फंक्शन आर रिलेशन। हर एक फंक्शन रिलेशन हो जाएगा क्योंकि फंक्शन का सारा कंडीशन हमारा रिलेशन में सेटिस्फाइड होता है। तो ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन, सारा फंक्शन रिलेशन है, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। बट ए रिलेशन मे और मे नॉट बी ए फंक्शन, यानी फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज़ हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब सपोज करते हैं हमारा एक यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और ए टू बी में कोई एक फंक्शन एफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं इसमें जो है हमारा 1 2 3 है और इसमें 4 5 6 है। ठीक है, अब 1 जो है 4 से एसोसिएटेड है, 2 जो है 5 से एसोसिएटेड है और 3 है जो है ये भी 5 से एसोसिएटेड है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये हमारा जो है यहाँ पे ए जो है, ए हमारे पास आ गया जो कि 1 2 3 गिवन है, और बी हमारे पास जो है ये हमारा क्या आ गया 4 5, 4 और 5 आ गया क्योंकि 4 और 5 ही सिर्फ एसोसिएटेड है इससे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे,
तो ए क्रॉस यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 के साथ एसोसिएट हो जाएगा 4, सो 1,4 आ जाएगा इसमें, 1,5 आ जाएगा। उसी तरह से हमारा 2,4 आ जाएगा, 2,5 आ जाएगा, हैंस 3, यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, सो 3,4 और 3,5 आ जाएगा। अब ये ध्यान देने वाला बात है, जैसे ए और बी हमें जूम किए तो ए क्रॉस बी निकाल दिए, तो अब ये डायग्राम जो गिवन है, क्या ये फंक्शन है, वैलिड फंक्शन है या नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वैलिड फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है और हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। जैसे कि 1 जो है बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, 2 जो है बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, 3 जो है बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ए एज्यूम किए 1 2 3 को और बी एज्यूम किए 4 और 5 को, तो ए क्रॉस बी हम यहाँ पे निकाल लिए। उसी तरह से हम अलग भी एज्यूम कर सकते हैं कि ए का वैल्यू 1 2 3 ले लिए, बी का वैल्यू 5 और 6 भी एज्यूम कर सकते हैं, या 4 और 6 भी एज्यूम कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक ओवरव्यू था कि पिछले लेक्चर में जब पढ़ाए थे तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं। अब जो है सेकेंड पॉइंट हमको जो ध्यान में रखना है वो हमारा इस तरह से है कि सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि इफ़ नंबर ऑफ element in A is equal to m and number of element in B is equal to n, then number of relation from A to B is given as equal to 2 to the power mn। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि ये ध्यान रखना है कि अगर A में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो A से B में कितना टोटल रिलेशन बन सकता है, वो 2 to the power mn के इक्वल टू बन सकता है। अब यहाँ पे उसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि A का वैल्यू A इज इक्वल टू हमारे पास x, y, z है, एंड b इज इक्वल टू हमारे पास है 1, 2। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, जो कि a से b में हो। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सो ये हमारा 2 to the पावर, अब a में एलिमेंट कितना है 3, सो ये हमारा 3 इंटू b में कितना एलिमेंट है 2, तो ये हमारा 2, तो 2 to the पावर कितना हो गया 6, डेट इज 64। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 64 बन सकता है। ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल इस तरह से है कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 and b is equal to 2, 3, 5, 7, 9 and b is a relation, suppose b is a relation, suppose यहाँ पे r is a relation from a to b is defined by r को हम डिफाइंड इस तरह से किए हैं। ये हमारा x, y का पेयर होगा और x बिलोंग्स टू a होगा, y बिलोंग्स टू b होगा एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। अब इसको हमको यहाँ पे क्या करा, देन फाइंड डोमेन ऑफ r। पहले तो r फाइंड करना रिलेशन, एंड उसके बाद इसका डोमेन, इट्स डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। सो रिलेशन का डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे जो गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो गिवन है कि a का वैल्यू 1 2 3 4 है और b का वैल्यू 2 3 5 7 9 है।
अब ए टू बी में हमारा एक रिलेशन है जो कि एक्स इज टू वाई, ये ऑर्डर पेयर के रूप में रिलेशन आएगा। और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो हमारे पास ए से बिलोंग करता है, और सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी से बिलोंग करता है। तो हमारे पास और ये रिलेशन इस तरह से कि फर्स्ट एलिमेंट जो है बी से या तो इक्वल या तो बड़ा ही होना चाहिए। तो ऐसा कितना एसोसिएटेड हमारे पास ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो वो हमारा आर में आ जाएगा। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आर में वो सारा एलिमेंट आएगा जो कि हमारा इस कंडीशन को, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अब x बिलोंग्स टू ए है, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो इससे एसोसिएटेड होगा ए से। तो अब यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो 1 जो है 1 या 1 से छोटा बी में होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो बी में एक भी 1 या 1 से छोटा एलिमेंट नहीं है, तो ये 1 हम नहीं ले पाएंगे इस रिलेशन में। अब 2 अगर लेते हैं तो 2 अगर लेते हैं तो 2 या 2 से छोटा, तो एक 2 के इक्वल है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 से छोटा एक भी नहीं है तो ये छोड़ देंगे। अब 3 ले लिए यहाँ पे, अगर फर्स्ट एलिमेंट 3 लिए तो 3 या 3 से छोटा, तो यहाँ पे क्या है, पहले तो 3 से छोटा एक है 2 है, फिर 3 के इक्वल भी एक है। अब उससे छोटा या इक्वल नहीं है, तो अब हम 4 लेंगे। तो जब 4 लेंगे तो 4 या 4 से छोटा, तो यहाँ पे क्या है 3 है और 2 है, तो ये 4,2। तो यही हमारा टोटल पॉसिबल जो है इसका एलिमेंट्स होगा। तो ये हमारा रिलेशन आर यहाँ से फाइंड हो गया। अब जब इसका डोमेन फाइंड करेंगे यानी डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वही हमारा डोमेन में हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 है, 3 है और 4 है। सो 2 3 4 विल बी द इन द डोमेन ऑफ द आर। एंड रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, सो रेंज ऑफ आर रिलेशन, तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट जो भी है इसमें वो रेंज में आ जाएगा। तो सेकेंड एलिमेंट में 2 है, फिर 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, यानी सिर्फ 2 और 3 है। सो 2 एंड 3 इज द रेंज ऑफ द रिलेशन गिवन आर। तो यहाँ पे हम डोमेन और रेंज दोनों फाइंड कर लिए रिलेशन का। इस तरह से हम ये एक एग्जांपल था समझने के लिए कि एक रिलेशन को किस तरह से डील किया जाता है और उसका रिलेशन का डोमेन एंड रेंज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस तरह से है कि हमारा गिवन है, सपोज करते हैं कि ये रिलेशन एक है फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, ये एक ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। ठीक है, कि हमारा गिवन है कि एक ऑर्डर पेयर है एक्स माइनस वाई कोमा वाई, ये ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू 6 कोमा एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा है ऑर्डर पेयर जो कि यहाँ पे एक्स ये हमारा 4 है, वाई नहीं है, यहाँ पे सपोज कर लिए 4 है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम है, तो एक्स और वाई का कौन सा वैल्यू के लिए सेम होगा ऑर्डर पेयर। अब हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि ऑर्डर पेयर अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो, ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी हो, तो ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। और सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर का वो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का इक्वल होगा। तो हेंस यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू जो है ये सेकेंड एलिमेंट दैट इज 4 के इक्वल होगा। अब यहाँ से इस दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे। सो दोनों को ऐड कर दिए तो ये 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, हेंस x इज इक्वल टू 5। Now put the value of x equal to 5 in the second equation. So this will be 5 plus y is equal to 4. So y is equal to 4 minus 5, that is minus 1. So x is equal to 5 and y is equal to minus 1 will be the final answer of this solution of this question. तो ये हमारा given एक जो क्वेश्चन था, इस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो ए में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा रिलेशन ऑन ए। अभी रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी पढ़ रहे थे, अब रिलेशन ऑन ए पढ़ेंगे। तो रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर समझे इसको तो ये हमारा इस तरह से होगा कि एवरी सबसेट ऑफ ए, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए, यानी रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी करते हैं तो इसका मतलब ए क्रॉस बी लेते हैं, लेकिन रिलेशन ऑन ए करेंगे तो ए क्रॉस ए करेंगे, खुद के साथ क्रॉस करेंगे। और इसका जो रिलेशन आएगा उसको हम बोलेंगे रिलेशन ऑन ए। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे ए रिलेशन अगर है तो उसको हम इस तरह से दिखाएं, ए इजक्वल टू कुछ ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज करते हैं 2 3 4 ये ले लिए, ठीक है। तो हम अब जो रिलेशन आर एक एज्यूम करते हैं कि सपोज लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए। ओके, सो आर जो है रिलेशन है ऑन ए में, तो उसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। सो आर इज डिफाइंड बाय एक्स इज टू वाई ऑर्डर पेयर, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू x कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और r को इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे r जब लिखाएगा तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 लेंगे और a के साथ ही सेकेंड एलिमेंट भी a का ही आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 2 के साथ एक हमारे पास 3 भी आ सकता है। सिमिलरली 2 के साथ हमारे पास 4 भी आ सकता है। सिमिलरली अब 3 के साथ हमारा क्या आ जाएगा, 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आएगा, और 3 के साथ 4 भी आ सकता है। सिमिलरली ये 4 के साथ 2 भी आ सकता है, तो 4,2 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा एंड 4,4 हो जाएगा। सो दिस विल बी द रिलेशन आर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है इसका एग्जांपल हम समझते हैं कि सिंबल जो होता है रिलेशन का वो क्या होता है। जैसे दो एलिमेंट अगर रिलेटेड है एक दूसरे से, सिंबल उसका क्या होगा। तो हम समझ लेते हैं ये सिंबल, द सिंबल ए आर बी, यानी इस सिंबल का मतलब क्या है कि ए आर बी ये अगर लिखा हुआ है एंड ए आर क्रॉस करके और बी लिखा हुआ है, तो इस दोनों सिंबल का मीनिंग क्या है, इस दोनों सिंबल के को हम समझते हैं पढ़ के, ठीक है। तो सपोज लेट आर बी ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन from A to B, and if A comma B order pair belongs to relation R, then we write A is related with B। यानी R एक रिलेशन है फ्रॉम A to B, एंड इफ ऑर्डर पेयर A कोमा B बिलोंग्स टू R, देन वी विल राइट A R B। तो इसका मतलब है कि A कोमा B ऑर्डर पेयर जो है वो R रिलेशन R से एसोसिएटेड है। तो ये हमारा इसका मीनिंग हो गया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज रीड एज। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं इस तरह से कि यहाँ पे A इज रिलेटेड टू B, ए आर बी अगर लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका मीनिंग हो गया। अब हम चलते हैं अगर हमारा बट इफ़ ए कोमा बी, अगर ए कोमा बी ऑर्डर पेयर जो है वो हमारा रिलेशन आर से एसोसिएटेड नहीं है, यानी उसका एक कोई सबसेट नहीं है, तो देन उसको हम क्या लिखेंगे, देन वी राइट एज ए आर ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। इसको पढ़ते हैं ए इज नॉट रिलेटेड बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, दिस इज रीड एज, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है हम एक सेट में रिलेशन क्या होता है उसको हम समझते हैं कि एक सेट में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन ए सेट, इसका मतलब क्या है, ठीक है। कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है रिलेशन ऑन ए सेट, उसका मतलब क्या है। तो ये हमारा पढ़ना है रिलेशन ऑन ए सेट। तो सेट में रिलेशन जो होता है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे अब सपोज कर लिए कि हमारे पास कि एवरी सबसेट, इसको हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, रिलेशन ऑन ए सेट का डिफिनीशन क्या होगा। सो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। यानी ए क्रॉस ए का एवरी सबसेट, जितना भी सबसेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे,
रिलेशन ऑन ए बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए जो है हमारा सेट है। ठीक, अब सपोज फॉर एग्जांपल कंसीडर सेट ए, कंसीडर द सेट ए इज इक्वल टू 1,2। सो 1,2 सपोज कर लिए ये हमारा सेट ए है। तो हमारे पास ए क्रॉस ए जो आ जाएगा वो क्या आएगा, ए क्रॉस ए, डेट इज ऑर्डर पेयर जहाँ की फर्स्ट एलिमेंट भी ए का हो और सेकेंड एलिमेंट भी ए का हो। फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया तो सेकेंड एलिमेंट में 1 और 2 कुछ भी हो सकता है, तो 1,1 1,2 आ गया। एंड फर्स्ट एलिमेंट में अगर 2 आ गया तो सेकेंड एलिमेंट में क्या हो सकता है, 1 और 2 कुछ भी हो सकता है, तो ये 2,1 और 2,2। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए। तो अब जो है यहाँ पे अब सपोज करिए इस तरह से हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट कंडीशन में आर रिलेशन अगर है तो यहाँ पे 1,1 अगर सपोज कर लिए 1,1 1,2 एंड 2,1 है, ये हमारा रिलेशन R1 है। सपोज कर लिए इसका R1, तो ये रिलेशन R1 जो है ये रिलेशन ऑन ए हो जाएगा क्योंकि ये एक सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का। तो ये हमारा हो गया इज ए रिलेशन ऑन ए। तो R1 इज रिलेशन ऑन ए। अब हमारे पास सेकेंड में लेते हैं एक R2 लेते हैं जो कि हमारा इस तरह से है 1,2 2,1 एंड 2,3। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं है क्योंकि 1,2 तो इसमें है, 2,1 भी है, लेकिन 2,3 यहाँ पे नहीं है। यानी ये हमारा एक्स्ट्रा जो आया, इसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि गिवन R2 इज नॉट रिलेशन ऑन ए। तो R2 हमारा ए में रिलेशन नहीं है। ये हमारा इसका मीनिंग हो गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कहाँ पे रिलेशन रिलेटेड है या कहाँ पे रिलेटेड नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी किसी भी सेट गिवन सेट में टाइप ऑफ रिलेशन, कितने टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, easiest way of studying. Thank you.